साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई जिन्होंने आज बायोलॉजी के रिजल्ट में अपना स्थान पाया है। डबल का रिजल्ट जारी हुआ है। 162 पदों पर पोस्ट निकली थी और 330 जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट आरपीएससी ने आज जारी किया है। सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। इनमें से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। अभी मैं तो आगामी जो आपकी फर्स्ट ग्रेड है उसी के संदर्भ में कुछ प्लानिंग तैयार कर रहा था, बैठा ही था, प्लानिंग बना रहा था आप सब लोगों के लिए। इतने में एक बच्चे का फ़ोन आया, बोल सर रिजल्ट आ गया और मेरा हो गया। तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ। इसी तरह से 5-6 बच्चों के कॉल आ गए। तुरंत एक डाटा तैयार किया कि एक मोटा मोटी क्या डिफरेंस हो सकता है, फाइनल रिजल्ट क्या रह सकता है, उसके बारे में एक अंदाज बनाया और बनाकर एक वीडियो बना रहा हूं। पूरा एनालिसिस कि वास्तव में फाइनल रिजल्ट किस बेसिस पर क्या रह सकता है, उसका तो वीडियो मुझे लगेगा, समय लगेगा, एक दिन लगेगा उसको बनाने में। पर एक बार एक मोटा मोटी आइडिया आपके लिए तैयार करता हूं, बनाता हूं, जिससे आपको अंदाज लगे कि फाइनल रिजल्ट क्या रह सकता है। देखें, अपन रिजल्ट को देखते हैं तो जनरल की मेरिट रही है 272.09। अनुमान से 5-7 नंबर ज्यादा है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अनुमान से 5-7 नंबर का मतलब प्रोविजन जो मेरिट है वो 265-70 के आसपास सोच रहे थे, पर अनुमान से 5-7 नंबर ज्यादा है। 272.09 जनरल की मेरिट, फिर भी ठीक है, ज्यादा नहीं है। ईडब्ल्यूएस 246.33। कई विद्यार्थी जब आया था रिजल्ट, जब पेपर दे के आए थे तो सर 300 मेरिट जाएगी, इतना तो हल्का पेपर था, ये था और वो था, फलां था, डिमका था, और वो सारे के सारे जो है वायदे वो धराशायी रह गए और वो रिजल्ट वापस जो है कट ऑफ है वो 272 पे आके रह गई है। मेरे से उस समय जिस भी बच्चे ने पूछा, मैंने कहा 270 से 280 मेरिट रहने का अनुमान है। तो उसके हिसाब से भी अपन अंदाज लगाएंगे कि फाइनल की मेरिट क्या रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट रही है 246.33। ओबीसी की मेरिट रही है 256.80, एससी की मेरिट 232.42 और एसटी की मेरिट 178.62। इस प्रकार से ये रिजल्ट आपके सामने है, आपको अब तक मिल गया होगा। देखो, 2018 के अंदर जो भर्ती थी उस भर्ती के अंदर ये जो मेरिट आई है उस मेरिट का आंकलन करें तो 162 पोस्ट थी पर रिजल्ट निकला था ये अब की बार 162 पोस्ट है और 330 का रिजल्ट आया है। पिछली बार का कंपैरिजन करें तो देखो 2018 वाले के अंदर 166 पोस्टें थी, हालांकि रिजल्ट 162 का ही आया था। 166 पोस्ट थी, रिजल्ट 162 का आया है। 162 का अब की बार आना है, इसका मतलब रिजल्ट सेम आने वाला है। और पिछली बार 329 का प्रोविजनल निकला था, इस बार 330 का प्रोविजनल निकला है, तो वो भी कोई डिफरेंस नहीं है। पिछली बार वाली मेरिट देखें तो जनरल की मेरिट रही थी 272.99 और इसमें से लगभग 14 पॉइंट कुछ नंबर बढ़ते हुए फाइनल मेरिट रही थी 287.52। ईडब्ल्यूएस की मेरिट रही थी 252.87 जो कि फाइनल रही थी 271.62। मतलब डिफरेंस कितना आया था? 19 नंबर का अंतर आया था ईडब्ल्यूएस में। इसी प्रकार से ओबीसी की मेरिट 265.48 रही थी, फाइनल मेरिट रही थी 272.82, अंतर आया था 7 नंबर का। ओबीसी में केवल 7 नंबर का अंतर था। एससी की जो थी उसमें 236 मेरिट थी, 246 रही थी, 10 नंबर का डिफरेंस आया था। और एसटी की मेरिट थी 205 रही थी, 222 फाइनल थी और 17 नंबर का डिफरेंस आया था। सेम पोस्टें हैं, लगभग उतने बच्चे बैठे थे, सेम का सेम सीन था, उसके हिसाब से इतनी पोस्टें हैं, इतनी प्रोविजन निकला है। तो अपन जो इस बार वाली है उसका एक अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि ये मैं थोड़ा कैलकुलेशन और करूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको, पर एक मोटा मोटी अंदाज लगाएं अपन। तो जनरल की मेरिट 272, अनुमान से 5-7 नंबर ज्यादा है, तो इस बार इतने बढ़ने के चांसेस मेरे को लगता है नहीं होंगे। इसका मतलब पिछले बार वाले की तुलना में ये 14 नंबर तो नहीं जाएगी, कम से कम 11-12 नंबर बढ़ने के आसार हैं। तो इसमें अगर अपन 12 नंबर प्लस करते हैं तो ये 284 के आसपास रहेगी। 282 से लेकर 284 फाइनल मेरिट रहने के आसार हैं, ऐसा मेरा मानना है।
एक कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत अंदाज लगेगा। बाकी 282 से 284 रहने वाले हैं, अपन 270 से 280 मान रहे थे, तो 80 में और 82 84 में कोई 2-3 नंबर का अंतर, इतना डिफरेंस है। हालांकि बाकी सारी मेरिट है जनरल के अलावा, वो जो अपन ने सोची थी वैसी थी। हमने सोचा था कि 272 से 10 नंबर कम रहेगी, अब 270 से 10 नंबर का मतलब 260 मान रहे थे हम कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहेगी। पहले भी यही मान रहे थे कि 250 से लेकर 260 है ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहने वाली है। अब 250 से 60 रहने वाली है, इसका मतलब 246 नंबर है यहां पर। पिछली बार 19 नंबर मेरिट बढ़ी थी, पिछली बार 19 नंबर मेरिट बढ़ी थी, जिसके अंदर वो डिफरेंस इसलिए आया था कि पिछली बार ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, कैंडिडेट कम थे, इसलिए कैंडिडेट कम होने की वजह से 19 नंबर मेरिट बढ़ी थी। इस बार कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा मिल जाएंगे कैंडिडेट उन्हीं के अंदर, तो 246 में से 19 नंबर तो कतई नहीं बढ़ने वाली है, यही 13-14 नंबर का इसमें डिफरेंस आने वाला है। तो 13-14 नंबर का माने हैं तो 200 आपके कितना हो गया, ये इसमें 13 जोड़ते हैं तो 200 आपके 69 से लेकर 261 मान लो, 269 261 के आसपास ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहने वाली है। ओबीसी के देखे जाए 256 थी, पिछली बार केवल 7 ही नंबर बढ़ी थी, उम्मीद करें इतनी बढ़े इस बार भी, पर फिर भी 7 नंबर थोड़े बहुत ही कम होते हैं, कैंडिडेट क्योंकि ओबीसी के बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए 7 ही नंबर बढ़ी थी। पर फिर भी अपन करीबन 10 नंबर का अंदाज भी माने तो ये 266 से 268 के आसपास, हालांकि जिसके 265-66 नंबर हैं, 264 नंबर हैं, वो भी पूरा का पूरा दावेदार है, पर 266 से 268 के बीच में मानी जा सकती है। एससी पिछले बार केवल 10 नंबर बढ़े थे, 10-12 नंबर यहां पर बढ़ाए जाते हैं, तो वही है आपके 242 से लेकर 244 नंबर आपके एससी की मेरिट रहने वाली है। और एसटी की मेरिट है वो है आपके 178.62, पिछली बार 17 नंबर बढ़ी थी, चूंकि बहुत कम है इसलिए आराम से है ना ये 20-22 नंबर बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ही नीचे जा रही है मेरिट, इतनी तो कम से कम चली जाएगी। इतनी जाने का मतलब क्या है, ये 195 से लेकर 198 से लेकर 200 के आसपास मेरिट रहने वाली है। ये एक मैंने एक तुरंत ओवरव्यू लिया है, एक आकलन पिछले बार के तुलनात्मक रूप से लेके, कितना पोस्ट होंगी, कितनी पोस्ट है, फिर किस पोस्ट पे कितने जने हो सकते हैं, यहाँ पर अंदाज कितने से कितने गैप के होंगे। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें जनरल के अलावा थोड़ा सटीक बैठा था, जनरल में 2-3 नंबर का अंतर आया था, तो वो का वो वीडियो अपन कल तक लेके आएंगे, उसमें थोड़ा सा मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा, वो करेंगे। और इस प्रकार से ये सारा का सारा सीन है, बन रहा है। तैयारी करा था मैं अगली भर्ती की, कैसे वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से कोर्स लॉन्च होगा, किस प्रकार से करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, ऐप पे होगा कि आपके यहाँ होगा, उसके संदर्भ में फिर बच्चों का फ़ोन आया, और फ़ोन आते आते करीबन जैसे 5 बच्चे, एक नाम भी लेता हूँ मैं, आप में से किसी का भी आए तो कमेंट में बताना कि मेरा प्रोविजनल में हो गया। विक्रम है फतेहपुर से, उसका सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल के अंदर। रमा डीडवाणिया मैम है, उसका सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल के अंदर। उसके बाद में आपके आसू मैडम है, उनका एक सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल के अंदर। उसके बाद में एक नीतू मैडम है, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल के अंदर। एक राम किशोर हैं सर, जो लगातार अपने जुड़े हुए हैं चैनल से, उनका सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल में। 5 का तो सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आते ही मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कल अपन लेके आएंगे कि क्या वास्तव में कट ऑफ किस प्रकार से जा सकती है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बेहद 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 बधाई, पर एक बार ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा खुश मत होना, और वो तो बिल्कुल मत होना एक बार ज्यादा खुश। हालांकि अपने आप को करना कि हाँ मैं 20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और मैं 330 के आने लायक तो रहा, इतने तो अपने आप में काबिलियत होकर अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना और अपने पीठ पे थपथपाना कि हाँ मैं इस लेवल तक तो पहुंचा। पर जो वास्तव में नजदीकी हैं, इन मेरिट के आसपास ही हैं, 275 200 इस तरह से नंबर बन रहे हैं, 2-2 4-4 5-5 नंबर ही बन रहे हैं, वो एक बार झूठा दिलासा मत देना और अपने तैयारी के अंदर जुट जाना। हालांकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, वो सारे के सारे काम सबको करने ही हैं। कई बार वेटिंग की लिस्ट आती है, उसमें नंबर आ जाता है, कई सारे काम होते हैं, तो वो तो सारे के सारे काम करने ही हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं, उसके भी अपन वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में ज्यादा नहीं, एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो लेके आऊंगा, और आगामी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करेंगे उसका भी मैं जल्द ही, गुरुवार है कल, तो गुरुवार को ही एक वीडियो लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको यह बताएंगे कि आगामी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार एक सटीक रणनीति से आप अगर इस बार असफल हो गए तो कोई बात नहीं, अगले बार तो आपको सफलता मिलकर रहेगी। इस प्रकार की रणनीति अपन लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।